आजकल आप हर जगह हलाल सर्टिफिकेट के बारे में काफी कुछ सुन रहे होंगे। इसको लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह हलाल क्या होता है और इस समय क्यों इसकी चर्चा तेज हो रही है? दरअसल यूपी सरकार की तरफ से हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया है। अब यूपी में किसी भी प्रोडक्ट पर आपको हलाल सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने करोड़ की हलाल अर्थव्यवस्था है और यूपी में इसका मार्केट कितना बड़ा था? शायद आपको इन सब बातों के बारे में पता ना हो, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि आखिर भारत में हलाल मार्केट कितना बड़ा है। आपको बता दें कि कई इस्लामिक देशों में हलाल सर्टिफिकेशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। वहीं भारत में FSSAI का सर्टिफिकेशन लगभग सभी खाने के सामानों पर देखने को मिल जाता है। फिलहाल भारत में FSSAI की तरफ से हलाल सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। इस समय भारत में दर्जन भर कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन बांट रही है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन की मेन कंपनियों के बारे में बात करें तो भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलमा ए महाराष्ट्र, जमीयत उलमा ए हिंद की एक राज्य इकाई और जमीयत उलमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ग्लोबल हलाल फूड मार्केट की बात की जाए तो साल 2021 में ये 1978 अरब डॉलर की थी। वहीं साल 2027 तक की अर्थव्यवस्था 3907.7 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। वहीं भारत में हलाल प्रोडक्ट की इकोनॉमी करीब 100 अरब डॉलर यानी 8.3 लाख करोड़ रुपए की है और इस समय भारत में हलाल मार्केट में काफी तेजी देखने को मिल रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हलाल क्या होता है, तो आपको बता दें कि जिस भी जानवर को जिब्ह करके मारा जाता है उस मरे हुए जानवर के मांस को हलाल कहा जाता है। जब भी किसी जानवर के गले को पूरी तरह काटने की जगह उसे रेत दिया जाता है, इसको जिब्ह कहते हैं। जिब्ह के बाद में उसके शरीर का सारा खून बाहर निकल जाता है। इस तरह से मारे गए जानवर के मांस को हलाल मीट वाला सर्टिफिकेशन मिलता है। अब सवाल आता है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है? तो हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट को मुस्लिम वर्ग के लोग बिना किसी संकोच के खा सकते हैं। साल 1947 में भारत में पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई थी। वहीं अब ऐसे आरोप लगे हैं कि बाजार में कई संस्थाएं मार्केट में बिकने वाले नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर भी इस तरह के सर्टिफिकेट दे रही है। इस पर यूपी सरकार ने कहा है कि सिर्फ मीट की बिक्री पर ही इस तरह का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। बाजार में बिकने वाले बाकी तमाम प्रोडक्ट्स पर इस तरह के सर्टिफिकेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर यूपी की बात की जाए तो यहाँ पर हलाल सर्टिफिकेट लेने वाले होटल और रेस्टोरेंट की संख्या लगभग 1400 है। वहीं यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट का मार्केट करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। देश की विमानन सेवा वाली कंपनियां और स्विगी, जोमैटो और फूड चेन कंपनियां इसके बिना काम नहीं करती है।